नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि ब्रेड बोर्ड में ये सारे पॉइंट आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा आपस में। इसी तरह से ये दो लाइनें जो हैं ये पूरी आपस में जुड़ी रहती हैं। तो इसी तरह से जो है वो सर्किट बोर्ड में भी कई बार चीज़ें आपस में पीछे से जुड़ी रहती हैं। तो ये जो, अब जैसे ये आपके सामने सर्किट बोर्ड है, तो अगर इसमें कोई भी दो पॉइंट हो, मान लीजिए जैसे ये एक पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है अंदर से सीधा या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए हमारे मल्टीमीटर में एक मोड होता है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये करंट है, और ये हमेशा रेजिस्टेंस के साथ में होता है। देखिए ये जो ओम का साइन है ये रेजिस्टेंस है। और इसमें दो चीज़ें होती है। देखिए ये एक इस तरह का साइन होता है कंटिन्यूटी टेस्टर, और ये डायोड, ये दोनों चीज़ें भी रेजिस्टेंस के साथ में ही टेस्ट होती हैं। बिकॉज एक्चुअली कंटिन्यूटी टेस्टर जो होता है वो कुछ और अलग नहीं होता, वो सिर्फ रेजिस्टेंस ही टेस्ट करता है कि दो पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस एक लेवल से कम है, जैसे इस मल्टीमीटर के लिए 150 ओम और इस वाले के लिए भी 150 ओम, तो अगर वो 150 ओम से कम है तो टूं करके आवाज़ करता है। तो सबसे पहले वो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले मोड में, ये देखिए ये ऐसा साउंड वाला जो मोड होता है इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर मोड। तो हम इसको इस मोड में डाल देते हैं। तो अभी ये एक्चुअली आपको रेजिस्टेंस ही दिखाता है। तो ये जो इस तरह से 1 आता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ रेंज, मतलब जो दो पॉइंट अभी जहाँ भी टच हैं, तो अभी ऐसे कहीं भी टच नहीं है देखिए, तो ये आपको रेजिस्टेंस दिखाता है एक्चुअली। तो ये दो पॉइंट अभी इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में सिर्फ हवा है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी रजिस्टर पे इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस की ही वैल्यू दिखा रहा है, कुछ और नहीं दिखा रहा है। देखिए ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगाया है, उसकी प्रिसाइज वैल्यू दिखा रहा है 981 या 981 उसमें रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं की इसने। तो आवाज़ नहीं की इसका मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे आवाज़ कैसी करता है वो, इस तरह की। देखिए इन दोनों को आपने कनेक्ट किया। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक और चीज़ में टेस्ट करूं कि ये डायोड और ये रेजिस्टेंस क्या आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से जब ये तो आपको खैर सिंपल पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टेड होता है, लेकिन जब सर्किट बोर्ड में आप चेक करते हैं तो कई बार आपको नहीं मालूम पड़ता। जैसे मान लीजिए सर्किट बोर्ड में देखिए ये वाला एक पॉइंट है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि क्या ये और ये, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं टेस्ट करूँ कि क्या ये और ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपस में कनेक्टेड है। फिर से तो देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जीरो रेजिस्टेंस है इसके बीच में। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ये टेस्ट करें कि क्या ये इससे कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड है, लेकिन उसके बीच में 930 940 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये और ये पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कोई रेजिस्टेंस या कुछ और चीज़ है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे इस पॉइंट को मैं टेस्ट करूं, क्या इस पॉइंट से, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, आवाज़ भी आ रही है और जीरो रेजिस्टेंस। तो ये होता है कंटिन्यूटी टेस्टर। ये हर इसमें आता है, लेकिन आपको मोड सेलेक्ट करने के लिए हो सकता है अलग अलग तरीके। जैसे इसमें आपने सीधा यहाँ मूव किया, अब इस वाले में अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे अगर इसे पास से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे है ये ओम, डायोड, कैपेसिटेंस और ये कंटिन्यूटी टेस्टर। तो अगर इस कंटिन्यूटी टेस्टर को भी हमको टेस्ट करना है तो वही पहले हम उस मोड में लेके जाएंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे कि कौन से इसमें है। तो अभी ये रेजिस्टेंस में है, मेगा ओम वाले रेजिस्टेंस में। और ये देखिए अब आपके सामने ये निशान बन गया है। देखिए तो ये जो निशान है ये कंटिन्यूटी का है, और अभी ये 0L मतलब आउट ऑफ रेंज हो गया है ये। तो यानी अभी दो पॉइंट के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इफेक्टिवली। तो अभी यहाँ भी आप देख सकते हैं इन दोनों को टच करके। तो अभी लास्ट टाइम की तरह अगर हम चेक करें दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी वो आपको बहुत क्लियरली आपको दिखाता है। इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से टेस्ट करूं,
तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर में इस तरह का वॉइस वाला जो है वो पॉइंट होना चाहिए। कुछ मल्टीमीटर्स में ये नहीं भी होता है, तो उसमें आप कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए जो है ये वाला जो रजिस्टर का वो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू देख सकते हैं। तो अगर रजिस्टेंस की वैल्यू 0 या उसके आसपास है, 0 या 10 ओम या 15 ओम उस रेंज में है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है, उसमें आवाज़ चाहे ना भी आए। इसी तरह से इस तरह के जो मल्टीमीटर हैं उसमें आपको यहाँ पे इस तरह से जो है सेलेक्ट करके और आपको जो है बटन दबा के आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये होता है कंटिन्यूटी टेस्टिंग। तो आप इस तरीके से किसी भी सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में क्या वो आपस में सीधे कनेक्टेड हैं ये आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप दीजिए और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।